विश्वं निजये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। भक्ति सुलभ है। सुलभ के साथ साथ एक बड़ी भारी महिमा उसकी बताई गई कि वो परमानंद रूप है। वैष्णवाचार्य जब ये बात कहते हैं कि भक्ति परमानंद रूप है, तब वो सब साधनों को भक्ति से नीचे कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दो उनकी युक्ति पर। वो कहते हैं कि धर्म साधन तो है और धर्म से आनंद भी मिलता है, परंतु धर्मानुष्ठान काल में परमानंद नहीं है। बाद में आनंद है, लोक में आनंद है, परलोक में आनंद है, पर धर्मानुष्ठान काल ही परमानंद होवे तब ये बात कहेंगे कि धर्म क्रिया परमानंद है। इंद्राय स्वाहा कह करके आहुति देना या दान करना या व्रत करना या उपवास करना, यानी फल रूप से आनंद की प्राप्ति होते हैं। तो धर्म परमानंद रूप अगर ये बात कही जाएगी तो उसका अर्थ ये होगा कि फल रूपेण परमानंद रूपा, फलत्वेन परमानंद रूपा। तो भी विनाशी है फल, क्योंकि क्रियाजन्य जो फल होता है सो विनाशी होता है, तो उसको परमानंद नहीं कह सकेंगे। अच्छा, अब योगाभ्यास की बात लो, तो योगा परमानंद रूप है, ये बात कह सकते हो कि नहीं? तो बोले योग से समाधि लगती है, समाधि लगने से दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, और दृष्टा की जो अपने स्वरूप में अवस्थिति है वो परमानंद है कि नहीं, ये एक विवादास्पद बात है। पर मान भी लो कि दृष्टा की अपने स्वरूप में अवस्थिति परमानंद रूप है, तो भी योग समाधि जुदा है और दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना जुदा है। समाधि ही परमानंद रूप नहीं है, उसके फल स्वरूप जो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है वो यथा कथनचित परमानंद स्वरूप है। तो योग परमानंद रूप नहीं है। अब ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की बात बड़ी विलक्षण है। ऐसा वर्णन किया है भक्त जनों ने, ये तो वेदांती लोग तो एक ही पक्ष का स्वाध्याय करते हैं ना, दोनों पक्ष का स्वाध्याय नहीं करते। और मैं रहता हूँ वृंदावन में, तो यदि दोनों पक्ष नहीं सुने नहीं जाने तो वहां कोई वेदांत की बात चल ही न सके, है ना। वो कहते हैं कि ज्ञान भी परमानंद स्वरूप नहीं। वो कहते हैं कि ब्रह्म परमानंद स्वरूप है कि अविद्या निवर्तक ज्ञान परमानंद स्वरूप है, ये पहले बताओ। ज्ञान तो केवल अज्ञान का निवर्तक है और हमेशा रहने वाला भी नहीं है, अज्ञान को मिटा करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान कैसे परमानंद रूप होगा?
हम ये मानते ब्रह्म परमानंद रूप है, ये तो हम मानते हैं। तो ये तो हमारा जो ईश्वर है, भगवान है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, वो परमानंद रूप है, ये बात हम मानते हैं। परंतु ज्ञान रूप जो साधन है अविद्या की निवृत्ति का, वो परमानंद रूप नहीं है। क्योंकि उपाय उसको कहते हैं कि जो उपेय की प्राप्ति होने पर छूट जाए। उपेय की प्राप्ति हो जाने पर, जैसे नाव पर चढ़ करके गए या घोड़े पर चढ़ के किसी के घर गए, पर जब घर पहुंच गए तो घोड़े को घर के बाहर छोड़ दिया या नाव को नदी में छोड़ दिया। तो ज्ञान के द्वारा परब्रह्म परमात्मा जाना गया। तो ये बताओ कि ज्ञान परमानंद रूप है कि अविद्या की निवृत्ति परमानंद रूप है कि ब्रह्म परमानंद रूप है? तो बोले भाई अविद्या की निवृत्ति और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ये तो दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। का ठीक है, परब्रह्म परमानंद स्वरूप है, परंतु जिस ज्ञान ने अविद्या को निवृत्त किया और अविद्या निवृत्ति के समकाल ही नष्ट हो गया, वो परमानंद रूप है कि नहीं? तो वो तो परमानंद रूप नहीं है। अच्छा, तो फिर धर्म गया, योग गया और अविद्या निवर्तक ज्ञान गया। ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, ये बात हम मानते हैं। परंतु यहाँ तो ये कहा गया कि भक्ति ही परमानंद स्वरूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म और भक्ति में अभेद है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान और भक्ति में अभेद है। जो भगवान है सोई भक्ति है और जो भक्ति है सोई भगवान है। बोले अच्छा, ये तो वर्णन आता है कि अविद्या का नाश हो जाने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाए। वो वृत्ति ज्ञान जो होता है ना, स्वरूप ज्ञान नहीं हो, स्वरूप ज्ञान तो परमानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। जो वृत्ति ज्ञान है उसका नाश हो जाता है। तो अब प्रश्न आया कि जैसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार होने से वृत्ति ज्ञान का नाश हो जाता है अविद्या की निवृत्ति करके, वैसा क्या कहीं भगवान की प्राप्ति होने पर भक्ति का भी नाश हो जाता है? ये बात किसी शास्त्र में नहीं है, किसी के अनुभव में नहीं है। भगवान के मिलने से भक्ति और बढ़ती है, भक्ति और घटती नहीं है। मिलन से प्रेम में वृद्धि होती है, मिलन से प्रेम में न्यूनता नहीं आती है। भले मानुष से मिलन होगा तो सुन सुन के जितना प्रेम था उससे ज्यादा प्रेम हो जाएगा मिलने पर, और बुरे आदमी का पहले गुणानुवाद श्रवण कर रहे थे और मिलेंगे तो प्रेम घट जाएगा। अब भगवान बुरे तो है नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। दूर दूर से उनके बारे में सुनते हैं तभी प्रेम हो जाता है। जब वो मिल जाएंगे तब उनसे प्रेम होगा और बढ़ेगा, इसमें तो संदेह ही क्या। तो इसका अर्थ यह है कि भगवत प्राप्ति में वृत्ति जो है वो भगवत आकार होती है, भगवत रूप ही होती है। इसलिए भगवान और भक्ति में भेद नहीं है और भगवान भक्ति और भक्त में भेद नहीं है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए बिन सत विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु ये चारों एक है। जो भगवान है सो गुरु है, जो गुरु है सो भगवान है, जो भगवान है सो भक्ति है, जो भक्ति है सो भगवान है, जो भक्ति है सो भक्त है और जो भक्त है सो भक्ति है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए बिनसत विघ्न अनेक। ये पहले एक सूत्र आ गया है, तस्मिस्तज्जने भेदाभावात् यतस्तदीयाः। भगवान और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि ये अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। असल में देखो वृत्ति का स्वरूप क्या है। हमने बहुत वेदांत का विचार किया। का स्वरूप होता है
खट का जब चिंतन करती है तो वृत्ति का आकार खट होता है, और जब मठ का चिंतन करती है तो वृत्ति का आकार मठ होता है। तो नारायण कहो, जब भगवान का चिंतन करती है वृत्ति, तब वो भगवद आकार ही होती है। इसलिए परमानंद रूप न धर्म है, न परमानंद रूप योग है, न परमानंद रूप ज्ञान है, बल्कि अपने गर्भ में भगवान को रखने वाली, अपने पेट में भगवान के आकार को रखने वाली जो भक्ति है वो परमानंद रूप है, और उसके त्याग की कहीं विधि नहीं है, और उसमें भगवद आकारता है, और उसके नाश का वर्णन नहीं है। भक्ति का फल भी भक्ति है। तुम्हारा है और ये संबंधी परिवार सब तुम्हारे हैं, और हमारा वेद धर्म सब तुम्हारा है। एक दिन तुमने ये बात कही थी कि नहीं? कही तो थी। फिर जब माल मसाला सब बेच दिया है, तो अब फिक्र का है कि बाबू, श्री रामानुज संप्रदाय में एक श्लोक चलता है इसके संबंध में, चिंताम कुर्यान न रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशो। जैसे घोड़ा बेच दिया, बैल बेच दिया, और जब बेची हुई चीज कोई अपने घर ले गया, तब उसकी रक्षा के लिए चिंतन नहीं करना चाहिए। रक्षाम कुर्यात चिंताम कुर्यान न रक्षायै। कैसे का विक्रीतस्य यथा पशो, जैसे पशु ही बेच दिया गया। तथार्पयन् हरौ देहं विरमेदस्य रक्षणा। भगवान के प्रति अपने शरीर का अर्पण कर दे और इसकी रक्षा की चिंता न करे। अब नारायण कहो कि एक बार निवेदन करने के अनंतर, एक बार समर्पण करने के अनंतर फिर चिंता जो है वो मन की कमजोरी है। मन की कमजोरी चिंता है। तो करना क्या चाहिए? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस संबंध में ऐसी बात कही है, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभि क्वापि कदापि। जिन्होंने अपनी आत्मा भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, उन्हें कभी कहीं कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कापि चिंता न कार्या, क्वापि न कार्या, कदापि न कार्या। कभी कहीं और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कहो कि फिर चिंता हम नहीं करेंगे तो भगवान हमारा काम बना देंगे। तो भगवान के सिर पर अपने काम का भार रख के तब निश्चिंत अगर बनोगे, है ना, तो शरणागति क्या हुई, निवेदन क्या हुआ? बोले बना ही दे। ऐसे आदमी फिर बाद में बड़े दुखी होते हैं। तो वो ये निश्चय करते हैं कि भगवान हमारा काम बना देंगे और खुद हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, और जब काम नहीं बनता है तो रोने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान ने हमारा काम नहीं बनाया। मानो भगवान तुम्हारे मन की ही करते। तुमने ये सोच रखा था कि भगवान के निवेदन का ये अर्थ है कि भगवान जब करेंगे तब हमारे मन की ही करेंगे। अब ये आशा लेके निवेदन करना, ये तो बड़ी गड़बड़ी की बात हुई। तो तब फिर उसको क्या करना चाहिए?
निवेदनंच स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशै जनई। भगवान को देने के बाद, निवेदन करने के बाद हमेशा ये याद करना चाहिए, जब जब कोई संकट आवे तब तब ये याद करना चाहिए कि हमने तो भगवान को दे दिया है, हमारा है ही नहीं। ये तो बेचे हुए मकान में आग लग गई, कोई बात नहीं, जाने दो। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यते। ये स्मरण करना चाहिए कि वो करेंगे काम तो अपने मन के मुताबिक करेंगे, हमारे मन के मुताबिक तो करेंगे नहीं हैं? बोले भाई कोई घाटे का मौका आया कि अब तो पैसा जा रहा है, तो चिंता हुई, तो याद किया कि हमने तो एक दिन अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है, अब जा रहा है तो क्या रह गए। बोले कि नहीं, जब मैंने भगवान को अर्पण कर दिया तो वो बचावेंगे। बोले ये तुम्हारी गलती है। क्यों गलती है? कि तुम ही उनके समर्पित हो और जिसके घर वो भेजेंगे वो समर्पित है कि नहीं? अरे वो भी तो उन्हीं के घर का है ना, तो तुमने भी अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर रखा है और जिसके घर वो भेज रहे हैं वो भी अपने को उनके प्रति समर्पित कर रखा है। तो उनकी चीज है, वो तुम्हारे घर नहीं रखते हैं, उसके घर भेज देते हैं, तो तुमको ये क्या फिक्र होती है कि नहीं हमारे घर क्यों नहीं रहने देते, उसके घर क्यों भेजते हैं? तो निजेच्छातः करिष्यति, वो सर्वात्मा है, वो अपनी इच्छा से काम करेंगे, सर्वेश्वर हैं, सर्वात्मा हैं, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। ये दबाव उनके ऊपर मत डालो। निवेदितात्मलोक वेदत्वात्। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, आचार्य तरह सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकम इति स्थिति। मर्यादा ये है कि सबका प्रभु के साथ संबंध है, केवल तुम्हारा ही तो है नहीं। ये स्थिति है, ये निश्चय है कि उनका रिश्ता, उनका नाता तो सबके साथ है, अकेले तुम्हारे साथ थोड़ी है। तो अतोन्य विनियोगे भी चिंता का स्वस्य सोपिचे। इसलिए यदि तुम्हारे धन को उठा के उन्होंने दूसरी दुकान में भेज दिया या दूसरे को दे दिया, या जिस चीज को तुम अपनी समझ करके पाल रहे थे उसको उन्होंने दूसरे के हाथ में, दूसरे लोक में कर दिया, तो अन्य विनियोगी भी चिंता का, दूसरे के प्रति भगवान ने उसका विनियोग कर दिया, प्रयोग कर दिया, तो तुम्हें चिंता क्या है? क्योंकि वो तो स्वयं तुम्हारे हैं। जब भगवान तुम्हारे हो गए तो उन्होंने तुम्हारी थोड़ी सी चीज यहां से उठा के वहां कर दी या वहां से उठा के वहां कर दी, तो खुद जब मालिक तुम्हारा है तो उसने तुम्हारी चीज थोड़ी यहां से वहां कर दी। एक घर के एक प्राणी को इस लोक से उस लोक में कर दिया, थोड़ा धन यहां से वहां कर दिया है, थोड़ी तुम्हारे शरीर में कहीं चिकोटी काट ली, तो ज्यादा मालूम पड़ेगा ना, हो है ना, बड़ा भारी दर्द दिया कि भगवान ने दिया। अरे भाई याद करो कि हमने तो अपना शरीर भगवान को दिया था, दर्द दिया उसने तो क्या हुआ? तो उसी का तो शरीर है, वो दर्द देता है तो क्या हुआ? उसका शरीर वो दर्द दे, चाहे आराम से रखे, उसका पैसा चाहे घर में रखे चाहे बाहर फेंके, है उसके सब परिवार के संबंधी वो यहाँ रखे चाहे वहां रखे, निवेदन का स्मरण करना चाहिए। इसलिए अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतमात्म निवेदनम यही ही कृष्ण तत्कृत प्राणी तेषाम का परिदेवना। इसलिए जिन्होंने समझ बूझ करके या नासमझी से अपने आप को भगवान के प्रति निवेदन कर दिया है और कृष्ण को ही अपना प्राण बना लिया है, अपना प्राण कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया है, उनको संसार में चाहे कितना भी उलट फेर हो जाए, उनके लिए विलाप और रोदन का प्रसंग ही क्या है। अब एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति। भगवान अपने कर्तव्य का पालन स्वयं करेंगे क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं, इसलिए तुम्हें चिंता कोई नहीं करनी चाहिए। तब क्या करना चाहिए कि यदि श्री गोकुलाधीश धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैर वैदिकैरपि।
यदि तुमने श्री गोकुलाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सर्वात्मना अपने हृदय में धारण कर लिया है, तो तुम्हारा लोक बने कि परलोक बने कि न बने, इसकी तुमको फिक्र क्या है। इसलिए निवेदितात्मलोक वेदत्वात्, तुमने अपना शरीर, आत्मा माने शरीर हो, शरीर मन प्राण और जीव, अपना जीव भाव भगवान के प्रति अर्पित कर दिया। और लोक, दुनिया में जो इज्जत है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ी ऊंची गद्दी है, ऊंची कुर्सी है, वो भगवान को अर्पित कर दिया। और वेद माने अपनी पढ़ाई लिखाई धर्म कर्म सब यदि भगवान को अर्पित कर दिया, तो अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निवेदनंच स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशैर् जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। भगवान अपनी इच्छा से करेंगे और जो करेंगे सो कल्याण ही करेंगे। ये शरणागति का रूप है। तो लोक हानौ चिंता न कार्या, लोक हानि होवे तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपना शरीर, अपना लोक, अपना वेद प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है। शील स्वभाव भी अर्पित कर दिया है। और दूसरे पाठ में है लोक वेद शीलत्वात्, तो शील स्वभाव भी अर्पित कर दिया है। अब देखो फिर से इस सूत्र पर विचार करें। लोक हानौ चिंता न कार्या, निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। तो ये जो निवेदन है, इसमें तीन बात का होना आवश्यक है। एक तो प्रभु जो कुछ करेंगे उसी में हमारी प्रसन्नता है। जैसे रखेंगे वैसे ही रहना, उनके जीवन में अपने जीवन को मिला देना, उनकी सत्ता में अपनी सत्ता को मिला देना, और जैसा वो ठीक समझेंगे वैसे ही ठीक समझना। रहनी उनकी इच्छा के अनुसार और बुद्धि उनकी बुद्धि के अनुसार, और अपना सुख उनके सुख के अनुसार। जहां उनका सुख जुदा और हमारा सुख जुदा है ना, ये भाई भाई हो गए हो, ये भक्त भगवान नहीं रहे, है ना। हाँ, उनकी बहू अलग, उनका बकस अलग, है ना, उनका कमरा अलग, उनका प्यारा अलग, उनके इष्ट मित्र अलग, तब भाई भाई हो गए। फिर भक्त भगवान नहीं रहे। क्या नहीं, भगवान का सुख ही अपना सुख है, और बुद्धि उनकी अलग और हमारी अलग है। तो बोले जब बुद्धि अलग हो गई तो भक्त क्या हुए। जो भगवान ठीक समझते हैं वही ठीक है, हमारी अलग ठीक समझने वाली समझ नहीं है। और जैसे वो जिला में मारे हैं, बेचे तो बिक जाए, बेचे तो बिक जाए। और तब भक्त भगवान, और नहीं उन्होंने कहा कि वहां जाके बैठो, तो बोले नहीं हम वहां नहीं बैठेंगे, तो वो भक्त नहीं हुआ, वो निवेदन नहीं हुआ। बोले वो भगवान दूसरा ठीक समझते हैं और भक्त दूसरा ठीक समझता है, तो समझे ही अलग अलग हो गए। तो सदरूप भगवान के प्रति अपने अर्पण का अर्थ है अपने देह और कर्म का भगवान के प्रति अर्पण, और चिद रूप भगवान के प्रति अपने अर्पण का अर्थ है उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि को मिलाना, और आनंद रूप भगवान के प्रति अपने आनंद के अर्पण का अर्थ है उनके सुख में अपना सुख। माने इस तरह से सच्चिदानंद घन प्रभु से जब भक्त का ऐक्य हो जाता है ना, तब समर्पण होता है। ये समर्पण जो है ये भी एकता है,
अब देखो, शास्त्र में बताते हैं कि शरणागति के लिए एक तो अभिमान छोड़ना आवश्यक है। बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम। हमारी बुद्धि तो भोथर हो गई। अब जहाँ जिसको प्रभु की बुद्धि दिखती है ना, उसकी अपनी बुद्धि तो दिखती ही नहीं है। प्रभु क्या बुद्धिमानी से सूर्य को चला रहे हैं और चंद्रमा को चला रहे हैं और पृथ्वी को चला रहे हैं और ग्रह नक्षत्र को धारण कर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके संकल्प से उड़ रहे हैं। तो उनकी बुद्धि जो है ना, उनकी बुद्धि जब दिखती है तो अपनी बुद्धि अपने आप ही चुप बैठ जाती है। इतने बुद्धिमान के सामने क्या अपनी बुद्धि लड़ाना। और समाप्ता मम युक्तयः, मेरी उक्ति जुक्ति सब समाप्त हो गई। नान्यत किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम, अब मैं कुछ और नहीं जानता हूँ, एकमात्र तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारा ही आश्रय है, तुम ही मेरे शरण हो। तो त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। अब वो बताते हैं, देखो शरणागति के षड्विधा शरणागति बोलते हैं ना, 6 प्रकार की शरणागति होती है। वो आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल माने जिस किनारे पर भगवान रहेंगे उस किनारे पर हम भी रहेंगे, है ना। जैसे वो क्या नाम है, बादशाह अकबर और बीरबल का संवाद प्रसिद्ध है ना। हाँ, बादशाह ने कहा कि बैगन बहुत अच्छा, तो बीरबल ने कहा इसका नाम ही बहुगुण है, बहुगुण से बैगन बना है? तो दूसरे दिन बादशाह नाराज हुआ तो बोला कि बैगन बहुत खराब है ना। तो वो बोले कि बेगुन इसका नाम है। जब उसने कहा कि अच्छा, तो बोले कि वाह, है ना, बहुगुण इसका नाम है और सिर पर इसके मुकुट है। क्या भगवान ने मुकुट पहनाया बैगन को, बैगन सरीखा तो और कुछ नहीं। और जब कहा कि बुरा है तो बोले कि इसका नाम बेगुन है और क्या कांटे इसमें है। तो बादशाह ने कहा कि बीरबल तुम बड़े खुशामदी हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं नौकर आपका हूं, बैगन का नौकर नहीं हूं। तो जिसको ईश्वर बहुगुण कहे उस गुणवान कहे उसको बहुगुण कहो, और जिसको ईश्वर बेगुण, जिसको बुरा बतावे उसको बेगुण कहो। ईश्वर की बुद्धि में अपनी बुद्धि मिला दो, इसका नाम आनुकूल्य है। कूल माने किनारा, कूल माने तट। हमारा प्रीतम कहता है कि हम नदी के उस कूल पर रहेंगे, हैं? तो हम उस कूल पर चले गए। इस कूल से हमारा क्या लेना? हमारा प्रीतम से लेना है कि कूल से लेना है? हमें अपने तट में आग्रह नहीं है कि नहीं हम उस किनारे नहीं जाएंगे, इसी किनारे रहेंगे। बाबा, हम नदी में अगर प्रीतम रहे तो हम भी नदी में रहेंगे, इस किनारे रहे तो इस किनारे रहेंगे, उस किनारे जाए तो उस किनारे जाएंगे। वो कभी नदी में न आवे, नदी पर ना आवे तो हम भी कभी नदी पर नहीं जाएंगे। आनुकूल्यस्य संकल्पः, जिस कूल में वो रहे, कूल माने किनारा, कूल माने तट, अनुकूल माने अपने प्रियतम के कूल पर रहना, उसके पक्ष में रहना। वो पापी है तो हम भी पापी हैं, कि क्यों भाई? वो नरक में जाएगा तो हम भी नरक में चलेंगे, कि क्यों? दोनों मिले तो रहेंगे ना। और कहीं वो नरक में गया और पुण्य करके हम स्वर्ग में चले गए तो दोनों दो देश में हो जाएंगे। नहीं तो दोनों दो देश में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो साथ साथ, नरक में जाएंगे तो साथ साथ। आनुकूल्य से संकल्प, अपने प्रियतम प्रभु भगवान के किनारे पर रहने का संकल्प करो। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, बोले वो दूसरे किनारे कोई चक्रवाकी चक्रवाक की तरह, चकई चकवा की तरह
जैसे वो रात भर कराहते रहते हैं दो किनारे बैठ करके, वैसे हमको कराहने का शौक नहीं है। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, सामने वाले किनारे पर नहीं रहेंगे, उसी किनारे पर रहेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेगा, ये विश्वास। हमको अपने बचपन की एक बात याद है, क्या विश्वास होता है। हमारे एक चाचा लगते थे, जरा पहलवानी का काम करते थे, तो कभी कभी दोनों हाथ से उठा के वो ऊपर बिल्कुल फेंक देते थे। पहले दिन डर लगा और दूसरे दिन से मजा आया, तो उनसे कहते थे कि और ऊपर था। कभी दोनों हाथ पकड़ के कुएं में लटका देते थे। बड़ा खतरे का काम था ना, लेकिन उनके ऊपर विश्वास इतना था कि वो हमको कुएं में कभी छोड़ेंगे नहीं। वो काम अच्छा नहीं करते थे, दूसरों को नहीं करना चाहिए, ये बात दूसरी है, पर वो दोनों हाथ पकड़ के बिल्कुल कुएं में लटका देते थे, है ना, और हंसी आती थी, मजा आता था। क्या क्या बढ़िया है। इसमें विश्वास था कि ये हमारा चाचा है, ये हमारा संबंधी है, ये हमारी रक्षा करेगा। डॉक्टर जिस समय सुई लगाता है ना, जिस समय वो नस्तर से काटता है, कितना विश्वास होता है कि ये हमारा रोग मिटावेगा। डॉक्टर पर कितना विश्वास होता है। और नारायण कहो, ये नाई उस तरह से हमारा गला नहीं काट देगा, इसका कितना विश्वास होता है। उसके सामने से झुका देते हैं, जरा एक नस पर महाराज तेज चला दे तो खत्म मामला। तो नाई पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है, चाचा ताऊ पर विश्वास है, लेकिन जिसके हाथ में ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, उस ईश्वर पर हमारा विश्वास नहीं है। और ये कहो कि भाई वो अपने आप ही रक्षा करेगा, तो रक्षा करेगा, लेकिन कभी पुकार भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, बोला गोप्तृत्व वर्णम पुकार। औरों को पुकारने से तो अच्छा है। लाला जी के हाथ तो कभी कमजोर भी पड़ सकते हैं, पर नंद लाला का हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। हाँ, गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्व वर्णम तथा। अच्छा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, और भगवान के चरणों में अपने आप को डालते रहना, और अभिमान कभी धारण नहीं करना। ये षड्विधा शरणागति है। ये शरणागति के 6 प्रकार हैं। तो जो इस ढंग से भगवान की शरण में हो जाता है। अच्छा, एक बात आपको अनुभव की सुनाता हूं। हम भी ऐसा अभ्यास पहले करते थे कि सब भगवान का, सब भगवान का, सब भगवान का। ये नहीं समझना हो कि जो वेदांत का विचार करते हैं उनके जीवन में कभी योग या भक्ति या धर्म ये आता ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। बोला ये तो जब देह में रहते हैं तो देह की साधना आती है, जब मन में होते हैं तब मन की साधना आती है, जब बुद्धि में होते हैं तो बुद्धि की साधना आती है। ये तो मनुष्य की स्थिति के अनुसार साधनाएं आती रहती हैं। देखो, जिसकी धन में आस्था है उसको धन के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। अपने लिए अगर बढ़िया कपड़ा चाहिए तो भगवान को भी बढ़िया कपड़ा चढ़ाना, और अपने लिए अगर गिन्नी चाहिए तो भगवान के सामने भी गिन्नी रखना, दक्षिणा चढ़ाना। ये नहीं कि भगवान को क्या जरूरत है, ऐसे नहीं करना। जहाँ जिस स्तर में अपनी स्थिति होती है उसी स्तर की पूजा भगवान की करनी चाहिए। अगर तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते तो भगवान को भी भोजन देना चाहिए, भला भोग लगाना चाहिए। ये सब ये नहीं समझना कि बच्चों का खेल है। और अगर तुम ही बच्चे हो तो बच्चे के खेल में भी भगवान की आराधना होनी चाहिए, नहीं तो ऊंचे आगे उठ नहीं सकते। अच्छा, तो हमने भी अभ्यास शुरू किया कि सब भगवान का, हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का। लेकिन महाराज कभी कभी जब कोई बात मन के विपरीत हो तो चिंता आवे। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा ना कि वो सर्वेश्वर हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, वो सर्वात्मा हैं, वो हमारे मन का ही करेंगे, ये ख्याल मत करो
निवेदनंच सर्वत्र स्मर्तव्या, ये स्मरण करो कि हमने निवेदन कर दिया। अब चिंता तो आएगा ही चित्त में, अब क्या स्मरण करें। आपके ध्यान में ये बात न बैठी हो तो फिर से बैठा लेना कि निवेदन तो कर दिया, फिर भी चिंता आ गई, तो क्या निवेदन में त्रुटि है? कहाँ निवेदन में थोड़ी त्रुटि है, उसको देखो। ऐसे हम सोचते हैं, ऐसे सोचते थे। अच्छा, जैसे ये घटना कोई घटित हुई, 10 रुपया हमारा कोई ले गया, तो बोले रुपए तो प्रभु के थे, हमारे पास नहीं रखा, उन्होंने दूसरे के पास भेज दिया, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चिंता हम कहाँ करते हैं? चिंता भी तो प्रभु की भेजी हुई है, हैं? अगर उन्होंने हमारे लिए चिंता ही भेजी है तो हम चिंता करेंगे क्यों हमारे 10 रुपए चले गए? अभी जब ये बात आई मन में कि ये चिंता प्रभु की भेजी हुई हमारे चित्त में आई है, ये भी उनकी चीज है। जैसे रुपए का जाना ये उनकी प्रेरणा से हुआ, वैसे ये चित्त में चिंता का आना भी उनकी प्रेरणा से हुआ। करो उनकी प्रेरणा से हुआ, बस महाराज चित्त के चिंता के साथ जहाँ प्रभु की प्रेरणा का दर्शन हुआ, वहाँ चिंता मिट गई, चिंता चली गई। चिंता को भगाने का और उपाय नहीं। अब जैसे देखो, चिंता के लिए तुम बुद्धि लगाने बैठ जाओ तो निवेदन क्या हुआ है ना? वो बुद्धि तो अपनी हो गई ना, अपनी बुद्धि लगाई, नहीं अपनी बुद्धि मत लगाओ, कहो कि ये चिंता भगवान की भेजी हुई है, उनकी जब तक मौज हो तब तक हमारे घर में रखें, है ना? मालिक ने मुनीम के पास एक चिट्ठी लिख के भेज दी, है ना, ये आदमी हम तुम्हारे पास भेजते हैं, इनको दुकान में रख लेना, इनको खिलाना पिलाना, है ना। अब वो आदमी बड़ा दुखदाई निकला। मुनीम ने कहा कि भाई प्रभु जब हमारे मालिक ने चिट्ठी लिख के इनको भेजा है तो दुकान में इनको रखना ही पड़ेगा, है? तो ऐसे यदि चिंता ही प्रभु ने भेजी तो चिंता ही को रख लो। अगर ये प्रभु की भेजी हुई चिंता है, दिन भर तुमको गुदगुदाती रहेगी, हो दिन भर याद दिलाती रहेगी कि मैं प्रभु की भेजी आई हूँ, मैं प्रभु की भेजी आई हूँ, मैं प्रभु की भेजी आई हूँ, और फिर तो वो चिंता आनंददायक हो जाएगी। ये नहीं कहना कि जब हमने प्रभु को दे दिया तो चिंता फिर क्यों आई। उन्होंने चिंता भेजी तो भेजी, चिंता को रख लो, चिंता को ही रख लो। वो जो भेज दें, दुख दें तो दुख को ही रख लो। कहाँ से दुख आया? बोले प्रभु का दिया हुआ दुख। एक वर्णन आता है कि एक दिन श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का हाथ देखा, पहुंचा तो उसमें एक घाव लगा हुआ था और बिल्कुल ताजा। तो श्याम सुंदर ने देखा, अरे प्रिया जी तुम्हारे हाथ में, किशोरी जी तुम्हारे हाथ में घाव लगा, ये कब लगा, कहाँ लगा, कैसे लगा है? और बोले कि ये तो बहुत दिन से लगा है, 6 महीने हो गए। बोले 6 महीने हो गए और तुम्हारे हाथ में बिल्कुल ताजा ताजा घाव? बोले ताजा ताजा तो मैं कर लेती हूँ। क्यों, कैसे करती हो? कर लो, जिस पर जो पपड़ी पड़ती है सूखने के लिए उसको उचार के फेंक देती हूँ। क्यों? कि ये घाव जो है ये बड़ा मीठा घाव है। कहीं घाव भी मीठा होता है, चोट भी मीठी होती है। बोले हाँ, हमारी ये चोट बड़ी मीठी है। कैसी है? कि एक दिन तुम्हारा ही नाखून लग गया था, है? और उससे ये चोट लग गई, तो ये चोट हर समय तुम्हारी याद दिलाती रहती है कि ये तो प्रियतम का प्रसाद है? ये तो प्यारे की दी हुई चोट है, इसलिए मैं इसको चोट को सूखने नहीं देती हूँ कि इसको बनाए रखती हूँ। तो अपने प्रियतम का दिया हुआ जो दुख होता है ना, वो दुख भी बड़ा प्यारा होता है। अपने प्रियतम की दी हुई चिंता भी बड़ी प्यारी होती है। इसलिए यदि भगवान अपने शरणागत को, अपने प्रपन्न को, अपने स्नेही को, निवेदितात्म लोक वेद को यदि भगवान चिंता ही देते हैं तो बोले बहुत अच्छी, उसी को सिर से स्वीकार करो। अब लोक निवेदितात्म लोक वेदत्वा, जय विजय के देखो
जय विजय निवेदितात्म लोक वेद हैं भगवान के प्रति। उनका शरीर भी भगवान के प्रति अर्पित, और जो लोक में रहते हैं वैकुंठ में वो भी भगवान के प्रति अर्पित, और उन्होंने अपना धर्म अधर्म भी भगवान के प्रति अर्पित कर रखा है। अब एक दिन भगवान के मन में आई कि मैं दिन रात लेटा रहता हूँ, आलसी, लक्ष्मी पांव दबावे और मैं लेटा रहूं, ये कोई रहनी है? कुछ ऐसा जीवन होता कि दो दो हाथ किसी से होती हैं, 4 बाण 10 बाण उधर से आते, 10 इधर से निकलते, उधर से 4 गदा पिटती हैं और इधर से 4 बार गदा मारते, कुछ थोड़ी कुश्ती लड़ते, थोड़ी पहलवानी आती है, क्या आलसी की तरह लेटे रहते हैं हर समय वैकुंठ में। भगवान के मन में ये बात आई कि जय विजय को मालूम पड़ गया हो कि हमारे प्रभु के मन में ये ख्याल हो रहा है कि अब हमसे लड़ने वाला कोई चाहिए। तो अब इस समय सेवा तो इसी में है कि प्रभु से लड़ा जाए, तो बोले कि हे भगवान, हमको ये सेवा दे दो ना कि लड़के जरा तुम्हारे हाथ में है, जो आलस्य आ गया है उसको मिटावे। तो भगवान ने झट उनके पास बुद्धि भेज दी। सनत कुमार आदि आए और उन्होंने रोक दिया। ये उल्टी बुद्धि किसने भेजी थी? भगवान ने भेजी थी ना, भगवान ने भेजी थी। अब वो जब आए, जय विजय जब मर्त्यलोक में आए, हिरण्याक्ष बन करके आए, तो पानी में लड़ाई हुई मजेदार। हिरण्यकशिपु बन करके आए तो धरती में लड़ाई हुई, बोला देखो ना क्या आनंद। रावण कुंभकर्ण आए, वो बाणों की लड़ाई हुई। हिरण्यकशिपु से जो लड़ाई हुई वो अस्त्र शस्त्र से नहीं हुई हो, तो नाखूनों से चीर दिया उसको। रावण कुंभकर्ण से जो लड़ाई हुई वो बाणों की हुई, और शिशुपाल शिशुपाल को चक्र से काट दिया, कोई लड़ाई नहीं हुई। दंतवक्र को गदा से मार दिया। तो अब जो युद्ध का जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए प्रभु ने अपने सेवक को ही अपना विरोधी बना करके युद्ध का आनंद लिया। अब जय विजय जब लड़ते हैं तो लोग कहते हैं अरे कितने दुष्ट हैं, राक्षस हैं, और जय विजय के हृदय में एक आह्लाद हो रहा, आनंद आ रहा। तो क्या आनंद आ रहा कि प्रभु के मन में जो लड़ने की इच्छा थी ना, वो हमारे द्वारा उन्होंने पूरी की। तो जय विजय का धर्म भी भगवान के प्रति अर्पित है। जय विजय का लोग गाली देते हैं, कितने दुष्ट हैं, है ना। बोले अरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए लोग गाली दें तो क्या आनंद है ना। वे खुश हो रहे हैं, दुनिया गाली देती है तो क्या हुआ, वे तो खुश हो रहे हैं ना जिनके लिए हम हैं। कहीं ये देह उनके काम तो आ रहा है ना जिनके लिए हम हैं। तो प्रीति की रीति बड़ी निराली होती है भाई। कहे जानत वृषभानु नंदिनी, कहे वह कान्हड़ कारो। तो ब्रज में इसका बड़ा सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन इसका किया है। एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराते नः चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्ययन मुह्यति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये जो गांव के रहने वाले गंवार लोग हैं, ग्वालिने, इनको आप क्या देंगे जिससे आप पूरे हो सकेंगे इनके प्रेम से। इस बात की जब मैं चिंता करता हूं तो मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, पागल हो जाती है। क्यों? भगवान ने कहा ये क्या बात है, मैं अपने आप को ही इन्हें दे दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो। बोले कि ये माना कि सबसे बड़े फल तुम हो और तुमसे बड़ा फल सृष्टि में कोई नहीं है, परंतु सद्वेषादिव पूतनापि सकुलम त्वामेव देवा पिता। पूतना ने झूठ मूठ माता का वेश बना करके, सद्वेश बना करके, द्वेष सहित होने पर भी सद्वेश बना करके, सद्वेश होने पर भी सद्वेश बना करके पूतना तुम्हारे पास आई
और केवल उसके वेश पर प्रसन्न हो करके तुम उसकी गोद में बैठ गए, उसका दूध पी लिया, उसको अपनी माँ बना लिया और गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताई कृपालु जादव राय। उसको माता की गति दी। अब जो सच्ची माता है, जो झूठी माता थी, उसको तुमने अपना आपा दे दिया। जो सच्ची माता है उसको क्या दोगे? यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। जिसने अपना घर तुम्हें सौंप दिया, धन तुम्हें सौंप दिया, अपने सगे संबंधी तुम्हें दे दिए, अपने प्यारे प्राण तुम्हें सौंप दिए, अपना हृदय तुम्हें सौंप दिया। यत् प्राणार्थ सुहृत प्रियात्म तनय, देह सौंप दिया, बेटा सौंप दिया, प्राण सौंप दिया, हृदय सौंप दिया। जिसने अपना सर्वस्व तुम्हें दे दिया, उसको अगर तुम मिलोगे तो क्या मिलेगा? अरे तुम तो पूतना को भी मिल गए, अघासुर को भी मिल गए, बकासुर को भी मिल गए हैं। तुम तो ऐसे दुष्टों को मिल गए। दुष्टों की दुष्टता की कीमत में तो तुम बिके बिके फिरते हो। अब इन प्रेमियों के सर्वस्वार्पण के बदले में भी अगर तुम ही मिले तो क्या मिला? तो इसलिए तुम रहोगे ऋणी, कर्जदार रहोगे इनके, हैं? और मैं यही सोचता हूँ कि हमारा भगवान, हमारा प्रभु, हमारा सर्वेश्वर इन प्रेमियों का कर्जदार ही बना रहेगा हमेशा। तुम्हारी अधमरणता की चिंता करके हमारी बुद्धि तो पागल हो रही है कि कैसे तुम ओढ़ होगे इनसे। तो ये जो सर्वस्वात्म समर्पण है भगवान के प्रति, विलक्षण है। उसमें लोक की हानि का कोई अर्थ नहीं है। लोक हानो चिंता न कार्या, बोला लोक की हानि हो गई तो चिंता नहीं करना चाहिए। अब ये कहो भाई अभी तो हमारे हृदय में ऐसी भक्ति नहीं आई है, कि नहीं आई है तो लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक ना आवे तब तक लोक व्यवहार को ठीक ठीक निभाना चाहिए। अब ये प्रसंग फिर आपको सुनाएंगे। अभी आप शांति पाठ करके